इस वीक मार्केट के करेक्शन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी लोग यहां पे पैनिक कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी के मार्केट में आपको समझना जरूरी है मार्केट में काम करने से पहले। अगर ये बेसिक पॉइंट समझ गए तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी मार्केट के बारे में। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वीक ट्यूसडे को आपको याद होगा कि मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। 5 से 10% के मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स करेक्ट हो गए थे एक ही दिन में। जैसे ही वो एक दिन का करेक्शन आया था लास्ट वीक, वहां पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप की आरएसआई 85 के ऊपर चल रही थी। बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो रखा था सारे के सारे इंडिकेटर्स में। एक ही दिन में सारे इंडिकेटर्स इवन आरएसआई भी 85 90 से चलते चलते 60 के नीचे आ गई थी, बिल्कुल कंट्रोल जोन में आ गई थी। और उसके बाद जो लास्ट वीक ट्यूसडे का लो लगा था मिड कैप और स्मॉल कैप में, अभी तक वो सस्टेन है। अभी आपको लग रहा होगा कि फ्रंटलाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, यहां पे तो करेक्शन दिख रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक इतना करेक्शन नहीं है। बल्कि हम ये बोले कि लास्ट वीक का जो ट्यूसडे का लो था वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अभी मार्केट में हो ये रहा है कि फ्रंटलाइन इंडेक्स के स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसे स्टॉक जो काफी ज्यादा हैवी वेट है इंडेक्स में, उनमें सेलिंग देखने को मिल रही है। इस सेलिंग का एक अच्छा खासा फिगर एफआईज की तरफ से भी आ रहा है, क्योंकि यहां पे एफआईज की तरफ से सेलिंग का फिगर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जो इंडिया और कनाडा में कंफ्यूजन चल रहा है उसकी वजह से कनाडा के जितने भी पेंशन फंड है वो इंडिया से माल निकाल रहे हैं। देखिए, इतने छोटे से कंफ्यूजन में हो सकता है ये पॉलिटिकल मैटर पे एक बड़ा कंफ्यूजन हो, पर अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है कि वहां के पेंशन फंड यहां से एक बार में पैसा निकाल के ले जाएंगे। और अगर ले भी जाते हैं तो आज के दिन इंडिया में रजिस्टर्ड एफआईआई है 10,900 से ऊपर। तो अगर उसमें से 2, 5, 10, 15 ऐसे फंड्स है जो पैसा निकाल भी लेते हैं, तब भी हमें लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में या फिर इवन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की भी बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने का कोई फर्क नहीं आने वाला। एक आधा दिन किसी दिन फर्क आ जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर ओवरऑल हम ये समझे कि पूरा मार्केट ट्रेंड ही बदल जाएगा बिकॉज कनाडा के पेंशन फंड इंडिया से माल निकाल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा छोटी सोच हो जाएगी इंडिया के पर्सपेक्टिव में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने स्ट्रांगली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया होगा तो वो आपका लेवल होता है 19,900 का। अगर आप इस कंप्लीट रैली में एकदम एंड पे चढ़े होंगे तो वो लेवल ऑलरेडी कट गए हैं, तो आप अभी तक मार्केट से बाहर हो चुके होंगे। पर अब जहां पे मार्केट जा चुका है 19,600 से लेके 700 की रेंज, ये एक ऐसी रेंज में मार्केट जा चुका है कि यहां पे अगर आप रैंडमली शॉर्ट करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा। प्राइस एक्शन को स्टडी करके काम करना पड़ेगा। प्लस एट द सेम टाइम जो अभी मार्केट हो रहा है, इस समय पे पैनिक करके अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी को बंद करना या फिर रिडीम करना, ये टेम्पटेशन हो सकती है। हमें लग सकता है कि यार चल कोई बात नहीं ना, इतना अच्छा हो गया है, हम लोग अभी अच्छे लेवल पे मार्केट में खड़े हैं, चल निकल जाते हैं, बात खत्म करते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया, अच्छे रिटर्न्स आ गए। आप सिर्फ इतना सा एक चीज सोचिएगा, क्या मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए किया था, या 10 साल, 20 साल या 30 साल के लिए अपनी एसआईपी चलाई थी? आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप ये समझिएगा, आज के दिन जहां पे मार्केट खड़ा है, आज से 10 साल बाद मार्केट क्या निफ्टी आपको 20,000 पे हाथ भी लगाने देगा क्या? आप सोच के देखिए। आपके आंसर आपके खुद के होंगे, पर मैं बस आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि आपको ध्यान लग जाए। साथ ही साथ यहां पे यह भी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हम एसआईपी को टॉप अप कर दे। अभी इतना मार्केट में कोई जर्क नहीं आया कि एसआईपी को टॉप अप किया जाए। एसआईपी को टॉप अप करने का समय तब होता है जब मार्केट में फ्रंटलाइन इंडेक्स यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में निफ्टी, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 10% का अपने टॉप से करेक्शन देखने को मिले। वो समय होता है कि आपको सोच समझ के अपनी एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए। अभी तो छोटा मोटा सा जर्क आया है। ऑल्दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह भी है कि जो जर्क है, इस जर्क की स्पीड बहुत तेज थी। इतनी तेज जर्क की स्पीड किसने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इवन मेंबर्स की वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन की स्टडी करते वक्त कि यहां पे हमें थोड़ा सा करेक्शन दिखना चाहिए। इसी वीक में हमने बात करी थी और इमीडिएटली बात करी थी मंडे या फिर वेडनेसडे से इमीडिएटली ओपन होते ही मार्केट में करेक्शन आना हुआ तो वो बेस्ट समय होता है। आई एम वेरी श्योर मेंबर्स इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पर जो मैंने करेक्शन की स्पीड की बात करी थी वो अभी काफी तेज है एज कंपेयर टू जो आपने और हमने एक्सपेक्ट किया था। यहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट को इमीडिएटली मतलब क्या होता है, फ्राइडे या फिर मंडे को थोड़ा स्टेबिलिटी देना जरूरी है, वरना ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चेंज होने की तरफ चले जाएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा न्यूट्रल होने की तरफ चले जाएगा, जिसको हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा उसके बाद में। आई होप इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। अब सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के साथ में।
मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें उससे पहले एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अभी जो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला है या फिर मार्केट में जो जर्क आया है इसकी वजह से क्या आईपीओ मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, अगर कोई एक ऐसा आईपीओ जिसकी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन से 50% या फिर उसके ऊपर की, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा मेजॉरिटी केसेस में। पर अगर कोई एक ऐसा आईपीओ जिसमें लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस 5% से लेके 15% की थी फर्स्ट डे पे ही, वहां पे 100% आपको फर्क मिलता हुआ पड़ जाएगा। हो सकता है लिस्टिंग फ्लैट हो जाए या फिर हल्के फुल्के डिस्काउंट पे हो जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चेकआउट करोगे प्री मार्केट ओपनिंग से पहले यूएस फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। यूएस फ्यूचर्स डाउन है। डाउन इसलिए है क्योंकि फेड ने थोड़ा सा हॉकिश व्यू दे दिया है, इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट दे दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। उसका ही इंपैक्ट हमें यहां पे यूएस फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। आज के दिन का अगर आप हीट मैप चेकआउट करोगे तो सबसे मुद्दे की बात यह है कि एचडीएफसी बैंक तो टूट ही रहा था, पर एट द सेम टाइम एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे रहे थे मार्केट को अभी से पहले, उन्होंने भी जाते जाते आज के दिन मार्केट में करेक्शन दिखा दिया, जिसकी वजह से आज के दिन का पूरा मार्केट आपको कमजोर होता हुआ मिल रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा अगर आप चेकआउट करोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो कि एफआईज की तरफ से 3000 करोड़ की सेल आई थी 20th सितंबर को। बैक टू बैक एफआईज की तरफ से सेल का फिगर बढ़ रहा है। या तो अब इसे रुकना या फिर एटलीस्ट 1000 करोड़ के नीचे आना इंपॉर्टेंट होगा मार्केट को वापस से स्टेबिलिटी देने के लिए। डीआईएस का भी फिगर यहां पे 500 करोड़ के ऊपर के सेल का हो चुका है। ऐसे समय पे अगर आपके पास कोई टाइम टेस्टेड प्रोसेस नहीं है तो आप दिक्कत में आते हो। अगर आप मेरा पर्सनली टाइम टेस्टेड प्रोसेस सीखना चाहते हो तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 एकदम लेटेस्ट वर्जन है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का, और बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। जो लास्ट टाइम की प्राइसेस थी 50% का डिस्काउंट 12,500, सेम प्राइस अभी वापस से जो नया बैच लॉन्च हुआ है उसमें एक्टिवेट हो गई है। आपके लिए कर दिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। 2 दिन की लाइव क्लास होती है, उसके बाद 1 साल तक आप एक ऐसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ते हैं जहां पे हम एडिशनल चीजें स्टडी करते रहते हैं, आपको अपग्रेड करते रहते हैं। 1 साल तो कहने की बात होती है, यूजुअली 2 साल 3 साल 4 साल भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अगर कुछ चीज गड़बड़ नहीं हुई वहां तक। तो अगर आप अभी भी सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 को एनरोल करना चाहते हैं, इस साल 2023 का ये लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सिर्फ इनिशियल 50 यूजर्स के लिए 50% का डिस्काउंट है, बाद में प्राइसेस बढ़ जाएगी। अगर यूज करना है और प्री रजिस्टर करना है पहले से, जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच, लिंक्स को आप चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेकआउट करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो 19,600 के आसपास 50 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है निफ्टी का, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इमीडिएटली मार्केट के लिए। अगर आप बिल्कुल इंट्राडे में जाके चेकआउट करोगे तो यहां पे आप देखिएगा अभी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ चुका है, थोड़ा सा खराब हो चुका है। अगर मार्केट में फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होती है, जब तक मार्केट 19,850 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता, मार्केट में कल के दिन भी स्टैंस हमें पहले की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होती है और 19,850 को क्रॉस नहीं कर पाता, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 19,600 के आसपास, तो वापस से चाहे आज के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पूरा नीचे का एक्शन ले गया, पिछले 2 दिन से यही हो रहा है, पर कल बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। सपोज करते ये 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहां पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना के 10 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करे, ये होता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन का एक एग्जाम्पल। तो यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट के गैप डाउन होते ही मैं पर्सनली बाय करने की तरफ भागूंगा, स्पेशली इंडेक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहां पे आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड का स्टडी करने का ज्यादा जरूरी होगा, जहां पे पहले गैप डाउन होने के बाद 2 3 4 कैंडल थोड़ी सी हॉल्ट मारे, हॉल्ट मारने के बाद अगर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के साथ 10 ईएमए को रिक्लेम कर दे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर हम एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मेजर डू एंड डाई लेवल है जो हमारे सामने आ रहा है 44,400 का, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है 44,400 से लेके 200 की रेंज। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये लास्ट टाइम भी जब गया था मार्केट में, पहले इसको क्रॉस किया, फिर यहां पे थोड़ा सा अच्छा सा बेस बनाया और फिर एक बड़ा मूव दे चुका था। तो अभी भी अगर बायर्स को एक्टिवेट होना है तो 44,400 का लेवल बना रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, जब तक मार्केट आज के दिन के हाई 45,200 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूफ नहीं होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।